गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी व्याकरण का पार्ट दो क्या है, वर्ण विचार। वर्ण विचार को पढ़ेंगे, मैं आपको पढ़ाऊंगी, आप उसे ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो पार्ट 2 वर्ण विचार। वर्ण विचार को इंग्लिश में बोला जाता है फोनोलॉजी। ठीक है, तो मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को कुछ बताती हूँ। जब हमारे मुख से कोई भी आवाज़ निकलती है, जब हम कुछ भी बोलते हैं तो हमारे मुंह से जो आवाज़ निकलती है उसे क्या कहते हैं? उसे ध्वनि कहते हैं। ठीक है, और आप लोग जैसे देखो, ये आ, ई, ऊ, पा, ये सब कैसे बना? ये सब बना जब स्टार्टिंग में लोग ये सब वर्ड्स कैसे बनाए और क्यों बनाए, ये हमको जानना है। सबसे पहले देखो, जब मानव के मुख से, मतलब हमारे मुख से जो ध्वनि निकलती है उसे इंडिकेट करने के लिए कुछ सिंबल का यूज़ करते हैं। ठीक है, कुछ सिंबल का यूज़ करते हैं, और जिन सिंबल का यूज़ करते हैं ना, उसे ही क्या कहते हैं? उसे वर्ण कहते हैं। ठीक है, वर्ण मीन्स लेटर। अब आप भी सोच के देखो ना, स्टार्टिंग में लोग कैसे पता लगाए होंगे कि ये आ है, ये पा है। ये सब इसलिए पता लगाए हैं कि ये कोई भी चीज़ को ना इंडिकेट करने के लिए, मतलब बताने के लिए कुछ सिंबल बना लिए हैं। ठीक है, वही क्या कहलाता है? वर्ण या लेटर कहलाता है। अगर हम वर्ण को परिभाषित करना चाहेंगे तो पहले हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। जैसे मैं आपको कॉपी में बता रही हूँ, जैसे आप मान लीजिए दो लड़के आपस में बात करें। वो दोनों लड़के में एक का नाम रोहन है और एक का सोहन है। वो लोग आपस में क्या बात करें ये तो हमको पता नहीं चला, बट हमको कुछ चीज़ सुनाई दिया, जैसे सिपाही, लाल, कार। ठीक है, जब उसे हम डिवाइड करेंगे तो वो कैसे करेंगे? जैसे यहाँ पहले लिखा है सिपाही। ठीक है, जब हम इसको पढ़ते हैं, एक एक वर्ड पढ़ के देखते हैं, उसमें देखिएगा कैसे उच्चारण होता है। सी सुनने से क्या होता है? सी ई इमली का सुनाई दे रहा है, स प्लस ई। ठीक है, पा आ का आवाज़ सुनाई दे रहा है ना, तो प प्लस आ। ही हा प्लस ई। ठीक है, वैसे लाल पढ़ेंगे तो क्या? ला में आ का उच्चारण हो रहा, आ का उच्चारण हो रहा है ना, तो ल प्लस आ। फिर यहाँ पे देख लीजिए, ल बस आ रहा है, तो उसमें क्या उच्चारण हो रहा है? ओनली अ का उच्चारण होता है, तो ल प्लस आ। वैसी कार है, कार का उच्चारण करेंगे, आप करके बताओ कैसे होगा? का, तो इसमें आ का उच्चारण हो रहा है, का प्लस आ। तो इसमें क्या हो रहा है? र में खाली अ का उच्चारण हो रहा है। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा इसको कैसे डिवाइड करते हैं। अगर हम वर्ण को परिभाषित करेंगे तो कैसे करेंगे? ये ध्वनियाँ जिनके और टुकड़े नहीं हो सकते हैं वर्ण कहलाते हैं। ये जो है इतने ही प्रोसेस में उनको डिवाइड किया जा सकता है, तो इसे परिभाषित करते समय यही लिखेंगे, ये ध्वनियाँ जिनके और टुकड़े नहीं हो सकते वो वर्ण कहलाते हैं। और एक चीज़ आपको एकदम याद रखना ज़रूरी है, ये आपको फिलअप्स में ट्रू फॉल्स में दे सकता है एग्ज़ाम में। जैसे वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते वर्ण के प्रकार। चाहे वो वर्ण के प्रकार बोलो, चाहे वर्ण के भेद बोलो। वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? वर्ण के 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहला होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन, और तीसरा होता है अयोग्य वाह। तो आज के पाठ में हम लोग ओनली स्वर पढ़ेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट में व्यंजन और अयोग्य वाह पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्वर। स्वर क्या होता है? जिन वर्णों का उच्चारण अन्य ध्वनियों की सहायता के बिना हो उन्हें स्वर कहते हैं। मतलब जब हम लोग बोलते हैं ना कोई भी चीज़ को, तो वो तुरंत मुंह से निकल जाता है, मतलब कोई टाइप का ना रुकावट नहीं आता है ना, तो वो कौन सा व्यंजन कहलाता है? वो स्वर व्यंजन कहलाता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, जैसे एक छोटा सा बच्चा, मतलब 5-6 महीने का बच्चा जब बोलता है तो हम लोग को क्या लगता है कि वो पहला वर्ड क्या बोला है? माँ बोला है, बट ऐसा नहीं होता है। माँ तो व्यंजन में हो जाता है। वो जो पहला वर्ड बोलता है वो अ बोलता है। आप कभी सुन के देखना छोटे बच्चों का। ठीक है, तो ये क्या है? स्वर क्या होता है? स्वर होता है जिसमें किसी भी प्रकार के व्यंजन का यूज़ नहीं किया जाता, मतलब इसको जिसको डायरेक्ट बोल दिया जाता है वो स्वर कहलाता है। और हमारी हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। कौन कौन सी होती है देखते हैं। अ, आ, ई, उ, ए, ओ, और ये क्या? रस। ठीक है, अब आता है इसमें जानने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट बात है।
ये हमारे 11 व्यंजन है जो आपको याद रखना जरूरी है, ठीक है। अब आता है आ क्या है, अंग्रेजी भाषा की ध्वनि है, लेकिन इसका प्रयोग भी हिंदी भाषा में अंग्रेजी से आए शब्दों के लिए करते हैं। आपको मैं बता दी कि क्या है, अंग्रेजी भाषा का शब्द होता है, बट इसको यूज़ भी करते हैं ना हमारी हिंदी भाषा में, तो अंग्रेजी शब्द के लिए यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए देखते हैं, डॉक्टर, डॉक्टर हिंदी वर्ड थोड़ी है, इंग्लिश वर्ड है। वैसे कॉपी, हॉल आदि ये सब क्या अंग्रेजी वर्ड्स हैं और इसमें अ का उच्चारण होता है, ठीक है। अब आता है, ये तो हमने पढ़ा था वर्णों के प्रकार, अब पढ़ेंगे स्वर के प्रकार। स्वर के कितने प्रकार होते हैं? स्वर के 2 प्रकार होते हैं। सबसे पहला होता है हास्व स्वर और दूसरा होता है दीर्घ स्वर, ठीक है। तो फर्स्ट पढ़ते हैं हास्व स्वर। हास्व स्वर क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें हास्व स्वर कहते हैं। जब इसको बोलते हैं ना तो बहुत कम समय लगता है, हम लोग तुरंत इसको बोल लेते हैं, तो ऐसे स्वर को कैसे क्या कहते हैं? हास्व स्वर कहते हैं। इसको जैसे इसका फर्स्ट हम लोग देख सकते हैं, इसमें पहचानने के लिए अगर क्वेश्चन में दिया तो आप कैसे पहचानोगे? पहला है हास्व स्वर 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आ, ई, उ और है री, ठीक है। ये हमारे 4 प्रकार के हास्व स्वर होते हैं, ठीक है। अब भी आता है व्यंजन के साथ हास्व स्वरों की मात्राएं लगती है, व्यंजन के साथ ही लगती है। अगर इसका एग्जाम्पल देंगे तो यहाँ देखिए रीति, तो री र ई है ना, ती त ई, ठीक है। वैसे गुण, गु उ आ गया ना, ग प्लस उ, ण प्लस आ, ठीक है। वृक्ष, वी व प्लस री प्लस छा आ, देख लिए ना, व्यंजन के साथ हास्व स्वरों की मात्राएं लगती है। अब आता है सी। आ की कोई मात्रा नहीं होती, परंतु व्यंजनों का उच्चारण आ के बिना नहीं होता है। आ में कोई मात्रा होती है, वो तो सिंगल एक अ वर्ड होता है। जैसे देखो क, जब हम क बोलते हैं तो मुंह से क्या आ का ही उच्चारण होता है, क, आप बोल के देखना। वैसी च, अभी इसमें देखो 3 वर्ड्स वाला है, नमन, न प्लस अ, म प्लस अ, न प्लस अ, नमन। हो गया आपका ये। अब आता है इसके बाद आपका दूसरा है दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर, ठीक है। तो दीर्घ से ही आपको समझना है, दीर्घ मतलब क्या है? जिसमें समय ज़्यादा लगता हो, ठीक है। जैसे जिस स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं, ठीक है, जिसको बोलने में हम लोग को टाइम ज़्यादा लगता है। इसका भी पहचानने का प्रोसेस है। पहला है दीर्घ स्वर की संख्या 7 होती है, ठीक है। कौन कौन सी होती है? आ, ई, उ, ए ओ, ठीक है। कितने होते हैं? 7 होते हैं। बी क्या है? व्यंजन के साथ दीर्घ स्वरों की भी मात्राएं लगती हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं, छाता, छा आ का उच्चारण हो गया, ता आ का उच्चारण हो गया, ठीक है। चाकू, चा आ का उच्चारण हो गया, कु का उ का उच्चारण हो गया। कौवा, को औ का उच्चारण हो गया ना, आ का उच्चारण अ से ही होगा। वैसे पैर का पै, ए का उच्चारण हो गया, र में र, आ का उच्चारण हो गया, ठीक है। तो ये आज का हमारा क्या बोलते हैं स्वर मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग व्यंजन और उसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग अयोग्य वहाँ पढ़ेंगे। मैं इसके साथ आपको बैक एक्सरसाइज दूसरे पार्ट में करवा रही हूँ।